जीव को फंसाने के लिए आज देश के अंदर 68 तीर्थ की स्थापना देश के अंदर किया ब्रह्मा ने। 68 तीर्थ ब्रह्मा थापा, अकर्म कर्म पुण्य और पापा, इन सब का ये सकल बसारा, और जो बाजे सो जीव हमारा। इसमें जो जीव फंसेगा वो मेरे रिजर्व कोटे का जीव है। वो जन्म मरण के ब्याज से छुटकारा नहीं पा सकता, इसी काल देश में वो चक्कर काटता रहेगा। और ये काल भगवान का जो देश है, 3 लोग, ये इसी में चक्कर काटने का, इससे निकलने का। हम आप कहाँ के रहने वाले हैं? अरे बहुत दूर के रहने वाले हैं। और जब संत महात्मा आते हैं तो अपना भेद बताते हैं कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचाओ ना, बस एक हमारो, एक ही काम है मेरा, और मैं जो है इसी काम के लिए आया हूँ। तो आ करके भेद बताते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब इस काम को करने लगे तो देश के रहनुमा भी जो जिम्मेदार थे ना, वो भी बौखल आए। कहा कि तो बड़ा गड़बड़ है, मालूम हो रहा है कि सारी देश की जनता इनके पीछे भक्ति चली जाएगी तो हमारी कुर्सी भी न चली जाए। देश के अंदर एक आपातकाल स्थिति लागू हुई, जिसको काला कानून कहते हैं, वह देश के अंदर लगाया गया। वो क्या है? परिवार नियोजन नसबंदी। ऐसा कानून देश के अंदर कभी इतिहास नहीं मिलता, जो लागू किया गया। तब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, अरे ये क्या तुमने कर दिया? अरे कुदरत के बनाए हुए नियम को अगर तुमने उस पर चुनौती दे दिया तो विनाश के अलावा और कुछ नहीं होने वाला। तब वो जो है बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सबको समझाया, सारी जनता को समझाया, और समझाने के बाद हमारे देश के अंदर इतनी मेहनत मशक्क़त के बाद देश में आज़ादी मिली थी। हमारे देश के लालों ने 30 वर्ष के अंदर के नौजवानों ने क्या किया था? फांसी के फंदे पर खड़े हो गए, हंसते हंसते कुर्बानी दे दिया। किसके लिए? कि हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। आज़ाद करने के लिए फांसी के फंदे पर झूले। लेकिन अब वो तो फांसी पर चढ़ करके कुर्बानी दे दिया, लेकिन आने वाला जो समय था उसके बीच में एक लंगोटधारी महात्मा आपके बीच में आए, जिनको कहते हैं महात्मा गांधी। उन्होंने क्या कहा? अहिंसा परमो धर्म का नारा लगाया और कहा मैं देश को आज़ाद करूंगा और रामराज की स्थापना करूंगा। और ये सपना ये देखते थे कि मैं देश को आज़ाद करूंगा, लेकिन अब यह है कि आज़ादी का सपना इनका 15 अगस्त सन 1947 को देश आज़ाद हुआ, और 48 में महात्मा गांधी को गोली से मार दिया गया। तो अब बताइए, महात्मा गांधी जब शरीर छूटी उनकी तो उनके 4 बेटे पैदा हुए। घूस अली, कतल अली, झूठ अली, सिपारिश अली। 4 अली का साम्राज्य पूरे देश में छा गया। और सबसे बड़ी अमानत तो दे दिए कि झूठ की बाजार चल गई, कि झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबाना, झूठ कहे मस्करी जो जाना, कलयुग सोई गुणवंत बकाना। कलयुग में जो जितना गप मार ले जाए वही सबसे बड़ा चालाक। आज कलयुग की प्रभुता है। तो ऐसे में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने समझाया सबको, ये जो है 48 मिनट को गोली से जब ख़त्म कर दिया तो 26 जनवरी सन 1950 को हिंदुस्तान का संविधान देश के अंदर लागू हुआ। तो संकट झेला शेरों ने, लूटा मजा यारों ने। अब वो त्रेता के वरदानी हिजड़े आ गए। अब ताली बजा करके हिंदुस्तान की जनता को लूटना शुरू किया, और लूटते लूटते यह है कि आज हमारे बीच में कितना समय बीत गया, आज़ादी मिले। क्या हमारे देश के लालों ने इसीलिए कुर्बानी दिया था कि हमारे हिंदुस्तान के लोग सब शराबी हो जाएंगे, हमारे हिंदुस्तान के लोग सब मांसखोर हो जाएंगे, माँ बहन बेटियों की सरेआम इज्जत लूटी जाएगी? इसके लिए कुर्बानी दिया था? अरे धिक्कार है ऐसे काले कानून को देश के अंदर लागू करने के लिए। ऐसा कानून नहीं लगाना चाहिए। आपके देश के अंदर
पूरे हिंदुस्तान में कलयुग भगवान ने अपना जाल फैला दिया है। हिंदुस्तान का कोई चौराहा नहीं बाकी है जहां आपको अंडा और शराब न मिले। क्या इसके लिए आज़ादी मिली थी? देश के नौजवानों को शराब पिला करके बेहोश कर दिया गया, क्योंकि जब तंगड़ाई अंगड़ाई लेती है तभी इतिहास का पन्ना पलटता है। देश का नौजवान जब शराब पी करके बुत रहेगा तो उसके अंदर जो पावर है, वो उसकी शिक्षा जो है, वो शराब पी लिए गए। बाहर के जो लोग हैं, अरे वो तो शराब को पीते हैं, लेकिन अपने हिंदुस्तान में शराब ही पी जाती है इंसान को। ये अंतर है, इसलिए हमारे देश के लोग बर्बाद हो रहे हैं। और देश की जो नई जनरेशन है, ये नौजवान इस शराब के नशे में चले जा रहे हैं। और जानते हो, शराब में लाख बुराई। आप कहते हो कानून बनाने से कोई भ्रष्टाचार देश के अंदर खत्म नहीं हो सकता है। जब तक उसको अमली जामे में नहीं लाओगे, उसका कोई भी असर होने वाला नहीं। ये महात्माओं की छत्र छाया में संस्कार डाले जाते हैं उसके। जब बच्चों के संस्कार बिगड़ जाएंगे, कोई माई का लाल उनको ठीक नहीं कर सकता। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं अपने बच्चों को भी ला करके इस संत महात्माओं की संगत में बैठाओ, उनको संस्कार पड़ेगा उनके ऊपर, और संस्कार डाल करके देश के अंदर एक नैतिक उत्थान होगा। आगे जो समय आ रहा है वो बहुत ही विकराल समय है। ऐसे विकराल समय से बचने के लिए बाबा जी हमेशा संदेश दे रहे हैं। बाबा जी तो चाहते बच जाएं सब लोग, लेकिन पर दुष्टों ने की नहीं दया कभी उपयोग।